जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग है, उनका अधिकार है, जो उन्हें मिलना चाहिए। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि पहलगाम जैसी घटनाओं को अभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो हुआ था उसे हम सब वाकिफ हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी मामले में केंद्र सरकार को 6 हफ्ते का वक्त दिया गया था, जिसे घटाकर अब 4 हफ्ते का कर दिया गया है। और अब 4 हफ्ते बाद भी क्या कुछ इस मामले में होने वाला है, इसी को लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोग मांग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जवाब तो इन्हें आज नहीं तो कल 4 हफ्ते बाद भी देना पड़ेगा। ऐसे में उस अधिकार का क्या बाट देखते रहे जम्मू कश्मीर के लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक आपका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग मांग कर रहे हैं, तो मांग कोई नाजायज़ नहीं है। उनका अधिकार है, उनका हक है। राज्य का दर्जा उनको मिलना चाहिए। राज्य का दर्जा मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं। प्रशासन जो है स्थानीय स्तर पर होने लगता है, विधायिका काम करने लगती है, कानून वहाँ के दायरे में रहकर बनने लगते हैं। तो ये तो उनका अधिकार है और इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह चुकी है कि हाँ मिलेगा। लड़ाई इस बात को लेकर नहीं है कि उसको राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए या दिया जाए, कब दिया जाए। जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी इसीलिए चल रही है। और अब इसमें 2 तरीके हैं किस तरीके से राज्य का दर्जा एक बार फिर से मिल जाएगा जम्मू कश्मीर को। एक तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसके ऊपर फैसला सुनाती है, इस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा ये है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए एक प्रोसीजर है, उसके लिहाज से अगर पार्लियामेंट की तरफ से इसमें आगे बढ़कर काम किया जाता है तो फिर उसको स्टेटहुड मिल सकता है। डिले क्यों हो रहा है सर? कारण क्या है डिले होने का? क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद अब कहा था कि हम समय आने पर दे देंगे, लेकिन समय आने तक और समय आने पर कैसे समय का इंतजार कर रहे हैं? आज़ादी के बाद से हम देख रहे हैं कि वो दुर्गम इलाका है, संवेदनशील है, ऐसी घटनाएं वहाँ पर होती रहती हैं। हम जानते हैं पहलगाम में जो हुआ उसका बदला भी हमने अच्छा खासा लिया था, और ऐसे में आगे कोई ऐसी घटनाएं होती है तो उसका बदला लेने के लिए भी भारत पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन क्या राज्य का दर्जा बहाल करने के बाद केंद्र सरकार कड़ी निगरानी नहीं रख सकती है? कहाँ टाइम लगा रहे हैं ये लोग? दरअसल देखिए, उसमें बात यह है कि सुरक्षा के मुद्दे को उसमें सबसे ज़्यादा उसके ऊपर बातचीत की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जाए जिसमें हम पावर को पूरी तरीके से हैंड ओवर कर दें स्टेट गवर्नमेंट को और उसके बाद फुल फंक्शनल स्टेट हो जाए। दरअसल और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो उसमें चीफ जस्टिस ने भी कहा कि पहलगाम का भी मुद्दा है, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये एक एक्सेप्टेंस है कि वहाँ पर ऐसी घटनाएँ हो रही हैं और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके लिए केंद्र सीधे तौर पर काम कर रहा है और इसमें जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से बन रही है। और एक दिन पहले ही अमित शाह ने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी की है और उस मीटिंग के अंदर जो भी बातें हुई हों, अगर हम उसके आगे की कार्रवाई को देखें तो लगता है कि कितनी गंभीरता से इस पर चर्चा की गई है। OWG पर 21 जगहों पर बिल्कुल छापेमारी की गई है और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इंडिपेंडेंट विटनेसेस को भी साथ में रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी उसमें है। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है ये इंश्योर करने के लिए कि जो नेटवर्क रहा है इसके पहले, जिस तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट मिलता रहा है, अगर थोड़ा बहुत बचा भी हुआ है तो उसको पूरी तरीके से साफ़ कर दिया जाए और उसके बाद एक परिस्थिति ऐसी बने कि स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे दिया जाए। दरअसल उमर अब्दुल्ला भी, जो आपने सवाल यहाँ से उठाया था, उमर अब्दुल्ला भी बार बार ये कहते रहे कि 2019 में जब 5 अगस्त को 370 और 35 से एब्रोगेट किया गया और उसके बाद यूटीए बदल दिया गया, उसके बाद से 3 स्टेज में ये कहा जा रहा था कि ये फिर से स्टेटहुड बहाल कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर का, जिसमें एक सबसे बड़ा पड़ाव था ये कि विधानसभा के चुनाव करा दिए जाएँ। उमर अब्दुल्ला भी यही लॉजिक दे रहे हैं और उसके आधार पर वो बार बार पुश करने की कोशिश कर रहे हैं इसको कि जब अब आपने ये कहा कि असेंबली इलेक्शंस होंगे और हो भी गए, बिल्कुल, एक वहाँ पर सरकार भी चुन के आ गई। जब सरकार चुन के आ गई और असेंबली इलेक्शंस इतने पीसफुल हो गए तो फिर अब इसमें पीछे हटने की कहाँ ज़रूरत है? जाहिर तो 2 लेवल पे ये बातचीत चल रही है, एक तो पॉलिटिकल और एक जुडिशरी में। तो दोनों में ही वेट एंड वॉच की ही बात है। हाँ, लेकिन यह है कि पहले से वहाँ की स्थितियों में, ग्राउंड रियलिटीज़ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मुझको लगता है कि शायद अगर पहलगाम नहीं हुआ होता तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाती, या सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉन्क्रीट एक जवाब भी आ गया होता।
ये एक विषय है जिसके बारे में हमने बात की, लेकिन इसी के साथ हर बार सवाल ये भी उठता है कि अगर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और जल्दी से जल्दी ये हो जाता है, तो जाहिर तौर पर देखिए राजनीति समझ में आती है, हमेशा हर चीज़ में होती है, लेकिन लोगों की भी मांग है। उन्हें क्या उम्मीद है कि ऐसा क्या जम्मू कश्मीर को जब राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, उन्हें ऐसे कौन से राइट्स मिल जाएंगे जो उन्हें अभी नहीं मिल रहे हैं? देखिए, ये एक इमोशनल इशू भी हो गया है, ठीक है। और इमोशनल इशू इस आधार पर कि जब हमने सरकार चुन ली तो उसको पूरे अधिकार दे दिए जाएं और पूर्ण राज्य का नागरिक होने का एहसास हमें फिर से हो, चूँकि पहले से स्टेट रहा है। कहीं किसी नए ईयूटी को या किसी खास क्षेत्र को अगर राज्य का दर्जा देने की मांग उठती है तो ये एक अलग मुद्दा होता है और वो संघर्ष काफ़ी लंबा चलता है। हमने देखा है लास्ट जो स्टेट फॉर्मेशंस हुए हमारे यहाँ, उसके लिए बहुत आंदोलन हुए। उत्तराखंड जब बना था यूपी से कार्व आउट करके, तो उसमें बहुत आंदोलन चला था। तो ये जब नए राज्य बनाने की बात होती है तो लोग भी मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि हमें इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा देश को और पार्लियामेंट को कि इसकी ज़रूरत हमको क्यों है। लेकिन जम्मू कश्मीर तो एक राज्य रहा है, उसके बाद 370 गया, 370 को लेकर भी वहाँ था कि 370 हमारा वापस हो जाए। तो खैर अब वो बातें पुरानी हो गई और उमर अब्दुल्ला भी इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं। न्यू रियलिटी यही है और इसीलिए लोग चाहते हैं कि राज्य का दर्जा हमको वापस मिल जाए। रही बात अधिकारों की, ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो उनको न मिला हुआ हो भारतीय संविधान के मुताबिक। वो वैसे ही अपने मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अधिकार उनको नहीं मिला हुआ है, अधिकारों में कोई रेस्ट्रिक्शन आया हो। तो ये एक इमोशनल इशू भी है। और जहाँ तक देखें राज्य के विकास की बात, कई बार ये होता है कि तर्क ये भी होता है कि राज्य जब हमारा बन जाएगा तो हमारा विकास होगा। जैसे इसी के लिए जब मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था तो उससे एक छोटा टुकड़ा उधर निकाल के छत्तीसगढ़ बनाया गया। और चूँकि पहाड़ी क्षेत्र था उत्तराखंड को, वहाँ के लोगों की मांग थी कि पहाड़ों की अनदेखी हो रही है, तो वो बना। उसी तरीके से बिहार से एक टुकड़ा निकाल के झारखंड बनाया गया। झारखंड के लोगों की मांग थी कि यहाँ पर खनिज हम देते हैं, सबसे देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है और विकास नहीं हो रहा है। बिहार भी बहुत बड़ा था, तो एक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बनाया गया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट का एलोकेशन है अभी सेंटर की तरफ से ही हुआ है, तो बजट एलोकेशन बहुत है। तकरीबन 42,000 करोड़, 40,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि 25-26 के लिए वहाँ एलोकेट की गई है। तो विकास को लेकर कहीं कोई कुछ भी धीमा कार्य नहीं हो रहा है। निवेश बहुत ज़्यादा वहाँ पर आया है या फिर एमओयू साइन हुए हैं, अभी धरातल पर बहुत प्रोजेक्ट्स का आना बाकी है। तो विकास की रफ्तार कम नहीं हुई है। हमने ये भी देखा है रेल नेटवर्क वहाँ पर डेवलप हो रहा है, श्रीनगर तक आप बिल्कुल ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। अभी देखिए बारिश और भूस्खलन की वजह से जब रोड ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो गया था तो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई जिससे कि वहाँ के सेब जो एप्पल प्रोड्यूसर्स हैं, फार्मर्स, उनको सुविधा हो जाए। तो अगर इस तरीके से देखें तो कहीं किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो मूल मुद्दा उसके बाद ये आके रह जाता है कि, और एक तो इमोशनल इश्यूज, और लोग भी याद दिला रहे हैं कि जब खुद अमित शाह कह चुके हैं, पीएम कह चुके हैं कि राज्य का दर्जा मिल जाएगा, और किरण रिजिजू ने भी इधर एक बयान दिया था कि ये तो अवश्यंभावी है, ये होना ही है, स्टेटहुड मिलना ही है, लेकिन परिस्थितियां हमारे अगर अनुकूल वहाँ बन जाती हैं। मुझको नहीं लगता कि इसमें भी बहुत ज़्यादा अब कोई देर रह गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है और जिस तरीके से क्रैकडाउन हो रहा है अमित शाह के नेतृत्व में वहाँ पर कि इस तरह का जो नेटवर्क है जो सपोर्ट करता था टेररिज्म को, तो दिन दूर नहीं कि ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाए और परिस्थितियाँ बन जाए कि स्टेटहुड फिर से वो मिल जाए जम्मू कश्मीर को। OGW का भी आपने जिक्र किया, इमोशनल मुद्दा जो है ये आपने इसकी बात बताई, वो समझना हमारे दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक मांग समझ में आती है लेकिन जब चीज़ें इमोशनल होकर चलती है तो वो अलग मोड़ ले लेती है। इसी के साथ में OGW का जब हमने जिक्र किया, हम देख रहे हैं कई दिनों से जम्मू कश्मीर में ऐसे ही नेटवर्क्स को लेकर छापेमारी चल रही है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग सही है, अधिकार है, वहीं केंद्र सरकार भी कुछ सोच समझ के ही इस तरीके के निर्णय ले रही है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आपको क्या उम्मीद है कि अगली जो सुनवाई होगी, जो 4 हफ्ते के बाद जो कहा जाएगा, उसमें क्या कहा जाएगा? क्या उसमें ये निकल कर सामने आ जाएगा कि ये लीजिए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया गया है? ये तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए कहना है या कोई अंदाजा भी इसके लिए लगाना। हाँ, मतलब एक ऑप्टिमिज्म ये है, ऑप्टिमिस्टिक भी ये है कि
ये सारी सुनवाई जो चल रही है इसी के लिए चल रही है कि जो डिले हो रहा है क्यों हो रहा है। जब दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं उसमें तो ये बात निकल कर सामने आती है, क्योंकि इसमें एक पक्ष सरकार ही है, उसको अपना पक्ष रखना है कि भाई डिले क्यों हो रहा है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा और ये सबके सामने ओपन है कि स्टेटहुड नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है इसमें। तो ये देखना है कि क्या बातें होती हैं इसमें। और राज्य के लोग भी जो मांग कर रहे हैं, देखिए बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से मांग हो रही है। उमर अब्दुल्ला भी पॉलिटिकली ये डिमांड कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि ये हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए। तो मुझको लगता है कि जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और अब एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसमें ये है कि समय लगता है, लोगों की मांग आ रही है। अगला स्टेप ये होता है कि कैबिनेट में इसको पास कर लिया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट की सहमति मिलने के बाद दोनों सदन में इसको रखा जाएगा और बहुमत से पारित होने के बाद अधिनियम वो बिल जो है पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास, तो फिर से एक्ट पारित हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा और उसके बाद स्टेट्यूट मिल जाएगा। चलिए प्रोसेसर हो, इसका इंतज़ार आपको भी है, हमें भी है, और जो हमारे दर्शक ये देख रहे हैं उनको भी है। हम भी चाहते हैं जब केंद्र सरकार की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया, तमाम बड़े नेता जो हैं सेंटर से, उनकी तरफ से जब कहा गया है कि ऐसा होगा, और अब तो जब सुनवाई भी इस मामले में चल रही है और 4 हफ्ते का समय है, क्या कुछ निकल कर उस वक्त सामने आता है, उस पर नज़र हमारी लगातार बनी हुई है। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें News 18 JKLH। धन्यवाद।